जय श्री राम। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या कांड का भाग 3 हिंदी में। आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड। तब केवट दूर कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकल जामुन, आम और तामाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बर का वृक्ष शोभित है, इसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा नई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वर की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों की सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ पाया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख कर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रख कर हृदय में नेत्र और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अविचरणीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतला कर फूल बरसाने लगे। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके इस स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट क्या है। सखा निषाद राज सहित इस मनोवर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख ओढ़ा जलन मिट गई, मानो योगी को परमात्म परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वे वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकर वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे है। हाथ में बांध तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वलकर वस्त्र है, जटा धारण किए है, श्याम शरीर है। सीताराम जी के ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी को अपने तरकर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मणि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरण धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख सभी सब भूल गए। हे नाथ, रक्षा कीजिए गोसाई, रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का जी का सरस प्रेम
और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना प्रेम मच छोटे अपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर बाहर रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्व समझकर उसी में लग रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निदा श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देख कर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मनवानी और तीनों के से अगम है। दोनों भाई भरत और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुला कर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नटवर ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ प्रभु विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को महसूस बुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गंडार की तार से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गंडार कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख कर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखी की धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कई वे मुख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवल निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित व आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में मगन उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को उठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन है, उनकी देखिए सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गई और उनके ही देखकर कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन में प्रेम से परिपूर्ण है, वे अपनी गति से खाली है, अतः संकल्प विकल हो चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे, हे नाथ, मुनिना वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगरवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शेर के समय श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वीर के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दोनों ने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवल निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जाकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लेटते वे प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ये सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है, जिसे निषाद को देख कर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिली है। सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी की रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण से पल भर में सब किसी से मिलकर
उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पथक पथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। समझपुरवासी प्रेम में ये उमंग का कवच से मिलकर उसी के भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी ने कैकेयी जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के से दोष मरकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी जब सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि ये माता जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाई ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी उदंती के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत हृदय को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, इसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तत्वंत मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जलोथल का सुबीता देख देख कर उत्तर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आपका मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में को लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नियां और नंदी जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अप्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। सब जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज सिंह बलि के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देख कर बड़ा दुख पाया। सोचा कि जो कुछ देव सावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी ये हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर तब सासू से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और संभास हुए हे स्नेह वश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम स्वाद से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। पिताजी और सब रानियां स्नेह के हमारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए काफी। मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कह करा था। जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। ऐसा कहकर कुछ परमात्म की कथाएं बातें कही। तत्वंत वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपनी प्रीति अनेक उनके स्नेह को उनके मरने के कारण विचार कर धीरे धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वर्ष के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और अन्य विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से ये अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाग्नि में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्यामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्यामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप और के अंधकार के ये नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के अंदर जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका समन मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधु की ऐसी संपत्ति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है और उनमें जिन
तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य ही शुद्ध है, उनके ये संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी की प्रीति के साथ गुरु जी से मिले। कहीं ना सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल और फल और दल का ही आर कहते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनिए, मैंने बहुत कह डाला है, सब बैठिठाई की है। हे गोसाई है, जैसा उचित है वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु उदय के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीज समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने श्री गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा वैष्णवी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समय नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पवित्र काम में गिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुख का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूच कर रहे हैं और भौरे गुजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैराग्य रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल, फल और अंकुर आदि की जूरियां आटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हो गए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दान देकर या वस्त्र लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं। अब निज निषाद है, श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा का को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़िए और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। बिलो की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके एक कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जो जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल को चाली को पत्तियों को चाहती हैं। बोलो जय श्री राम। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम मैं स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में वे भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तरह श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं।
उन कील की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परमानंदित होते हुए उन वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यावासी के पुरुष और स्त्री सब भी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पर शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया यह में ही है। श्री सीता जी ने सासू को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देख कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज की से याचना करती है, किंतु धरती बीच फट कर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोग और वेद में प्रसिद्ध है और कभी ज्ञानी भी कहते हैं, जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी अयोध्या जान होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है और ना दिन में भूख ही लगती है। ये वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिलने से काल ने को चाल की है, जैसे धान के पकते समय एति का अब है उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पाता। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देख के बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी की एक पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को से नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मंत्री वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सुरकल के सूर्य महर्षि रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रतीक है और वेदों की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रेम परमात्मा और सौभाग्य को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल शेष जीव पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महेश्वर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम अन्य लोग जो सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति ब्रह्मा तो सर्वात लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य मंच में एक से एक
अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी ने के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया और आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर हे हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुकुच चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए, उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ आदि अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनियों ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हे देख की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान है। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि ऋषि जी ही विधेय हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पास जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे हैं, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तैलिया की सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत ही अच्छे लगे और वे समाज से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ हे सुजान हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर की बसते हैं और सबके भले बुरे स्वभाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का माताओं का और भरत का हित तो वही उपाय कीजिए। आदि दुखी लोग सभी विचार का नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाल सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ आप उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार कर को नहीं रहने दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि देखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही रहेगा। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भक्त के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरणों के कमलों के अनुरागी हैं वे लोग में
लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से भी बर्बादी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? छोटा भाई चांद का भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि से कुछ आती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमांशुओं की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? अपने स्वामी का स्वामी स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में ही भी कभी उनकी रीस प्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे होने हारने पर भी खेल में भी प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच सोच कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बानी मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी ही समझ से मैं कौन साधु को पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही क्रोध दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम दान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही चलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गए। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं था। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के सभी इस पवित्र एक स्थान में मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंचन का पर झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम की एक प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्साह ताप से चल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का जो सब वेश धारण कर पिता जी के पास मैंने पाँव के आगे पैदल ही वन वो चले गई है सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जीव जीता रहकर सभी सहवेगा, जिनको देखकर रास्ते वे सांपियां और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी इसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र उसको छोड़कर दे दुस्साह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुलता तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमोदन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात,
तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु साधु की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समय मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यशो परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षियों पशु और मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले वेदी को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा समंजन दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग का सत्य को रखा और प्रेम वरण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य पत्नी रघुकुल श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीक्ष और दुर्वासा जी की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से अलग अलग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्री सेवकों को सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से सम्मान करो। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी का श्री रामचंद्र जी की अच्छाई की बात उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवता की संपत्ति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, यह कुछ कम कृपा उसने नहीं किया, अर्थात अत्यंत अनुग्रह उसने किया। श्री राम के नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तत्वतः भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मैं सोच की जड़ ही ना था। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके ये मुझे नष्ट कर दिया है। परंतु शरणागत के रक्षक, आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई नीति नहीं है।
यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख प्रतिकूल है। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया हो सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सब भी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। बोलो जय श्री राम। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में शोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीचे सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुख और लोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वाद है और आपकी आज्ञा पालन में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वाद और परमार्थ का सार है, निचोड़ है समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप सब मेरी एक विनती सुनिए कर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। रात तिलक की सब सामग्री साथ लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौट कर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो ये नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाए। और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वाद के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आध दुखी ही मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा था समुद्र की प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ कि तू स्वामी आप स्नेह साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही बात मुझे बात है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग से चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता आश्रित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या वासी असमंजन के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोचित श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। ये मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा का पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे ये श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है, यदि यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने वेद को ने विधेय को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय देश अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुछ चाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप कोई नहीं,
सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से समंजन जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई संपत्ति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के पति भरत जी के सद्भाव, अच्छे स्वभाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देख कर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले हुए थे, मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने जा आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उससे सुनकर कुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सब भी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और सैनिकों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुदरिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग राज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे था, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर से नवाया। मुनिश्रेष्ठ श्री जी ने कोई 6-7 बिलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिए। जिनका आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल के कई ने मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेवी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की ये सीमा हो। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब को यही मांगते हैं। बोलो जय श्री राम, जय सीता। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी की पुलकित श्री को हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी के परिणाम श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी के लड़कपन से की यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। और श्री रघुनाथ जी शीर और संकोच के समुद्र, वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समय को कहते कहते सब लोग प्रेम में मगन भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारा तेरे समान पुण्य की ये बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति श्री जानकी जनक जी को आते हुए सोनका सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सहित सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जानकी जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कम नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके
उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावटों के लिए जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के तरीके सुख दुख की सुध किसको है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देख कर सब प्रेम में बढ़ गए हैं और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम या फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रसरूपी व विज्जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी संत रस से के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाली हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांस से आए ही वायु झोंकरों से उठने वाली तरंगे है जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और ब्रह्म मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मला और हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खींच नहीं पा सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कील कौन के रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र कुल्ला उठा खोल उठा था। दोनों समाज तो शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शैल की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं कि वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि पति को विधाता नहीं है क्या। क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता से तपस्वी योगी और मुनिगणों ने में कोई भी सम्मत नहीं है जो उस समय विधेय जनक राज की दशा देख कर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। ध्यानदार श्रेष्ठ मुनि ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजा, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी के नियमन मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधु की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेयराज जनक जी को प्रकाश से समझाया। तत्वंतर सब लोग श्री राम जी के घाट घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के पीत गए। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं लिया पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों के तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बर के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक
जी के प्रभु शतानंद जी जिन्होंने संसारिक अब देह का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथा इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने मित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पै दिन भी आज भी बीत गया है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर राजा जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फूल फल पत्ते मूल आदि भंगियों और भोजों में भर भर कर वनवासी कौल की रात लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे दिखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों को नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलों और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। इस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध हवा चल रही थी। मन की मनोहरता का वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में बढ़कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल मूल और कंद श्री राम जी के गुरु और श्री जी ने सबके पास बोझे भर भर के आदर पूर्वक भेजे। तब पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा बंगलों की माला समय रूप श्री राम जी का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत का नाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है। हमारे ऐसे भाग्य का दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय से सीता जी की माता सुनंदा जी की भेजी हुई दासिया कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उसने उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समुचित आसन ला कर दिया। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर उनकी तो स्थिर है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को ने और सोचने लगी, ये सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनन्या जी ने कहा है, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांके की सी फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन परिपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और वे जहाँ था प्रत्यक्ष देखे वे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बगुले भी दिखाई देते हैं। आज तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान बोली, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है, ईश्वर की आज्ञा सब
ही के सिर पर है उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संसार संहार तथा अमृत और विष भी पर सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है देवी। मोहवश सोच कर न व्यर्थ है विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बातें को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वे तो ये सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर सब हतवश करती है सीता जी की माता ने कहा। आपका कथन उत्तम हो सकते हैं। अपने आत्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की तो पटानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों भव्य गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भारत के शील गुना नर्मता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कई समुद्र उलीझे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसी जाने पर और रतन पार के झोरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पढ़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है कि शोक और स्नेह से सियानापन विवेक काम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी कि गंगा जी के सम्मान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां सुनने के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के पंडा श्री जनक जी की प्रिय आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि यह राजा के मन को में ठीक जज जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गुण प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। डर लगता है कि इनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनके सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निगमन हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की छड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्धि योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा निवास देखकर चकित हो गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, दो घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वरी गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक है। कौशल्या जी की प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता है। आप ऐसी नर्मता उचित ही है, पर वो अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि दुहे को और पर्वत रणघास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक है और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में चल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोगों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यथा झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चले। जानक कि जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के बीच में देखकर सब शोक से व्याकुल हो गए। जानक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस
समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी, अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः शान ज्ञान शिरोमणि विधेयराज की बुद्धि मुंह में मग्न नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्य वाली पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जानक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। जिन्होंने कहा, बेटे तूने तो दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी, ये देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्राह्मण में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और फिर बड़ी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सुख चाह रही है कि रात में सासू की सेवा को छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनन्या ने जानकी जी का रुख देखकर उनकी मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर और सम्मान करके सीता जी को विदाई किया। चतुरानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से विलय हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विलय होकर अपने प्रेमाश्व के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान नष्ट हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और भ्रम विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बुद्धि बहुत अधिक गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, चल करके भी उसकी छाया तक कुछ नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती, ज्ञानी, कवि, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत के चरित कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के सम्मान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते, कि तुम भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी तो लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इससे भी सभी का भला है और ये सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका समाधान है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गद्गद होकर कहा,
भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते कहते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासियों तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हो, वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी भी समाज सहित क्लेश सहित बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिएगा। आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत संकोचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों की भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा और सुखों के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर्ष आता है उन्हें विधाता विपरीत है। बोलो जय श्री राम। जहाँ श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी में के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनि राज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्राण प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री राम जी के श्री और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी एक को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन सम्मत है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देख कर ज्ञान और वैराग्य भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शीतल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम में को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु अब उन्हें वन से और गहन वन को भेज कर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी वो नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर कर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकाल अच्छे आसन दिए। फिर राज जनक जी ये कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच और संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वे उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और अज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझ जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को पति को जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के पति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वह अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेम वश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के वध को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका
प्रेम पहचान कर वही कीजिएगा। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से खुद उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी के समाज के साथ वहां गए, जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे गई पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, ये देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रेम मिले दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा और तब शांत भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वाति देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबा देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ पर पच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का सम्मान कर उनकी सराहना स्तुति की और कहे, देवी देवता के शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच का भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और चल की छाया कर देवताओं की कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवता उनकी विनती सुनकर देवताओं को स्वाद के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, इस मुझसे कह रही हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया पड़ी पर बल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं परपच करने वाली किरणें सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में से सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में एक चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवता बुरी सलाह करके पूरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रच कर भय भ्रम प्रीति और उच्चाटन फैला दिया। उच्चार करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई, फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा तो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सर्व कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बद्धा अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा है होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचार गए, स्तंभित रह गए। किसी के उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धर कर और कुछ समय देख कर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका दिया था, शोक रूपी हिरण्यकश्यप ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समय रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी की विवेक रूपी विशाल विराट रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रीति हाथ छोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बत्ता को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर निष्ठा प्रवचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में स्वामी सरस्वती जी का सम्मान किया। विमान से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुख विंद पर
अविराजी निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी संसने के समान गुण दोष का निर्वेचन करने वाली है। विवेक के नेतृत्व से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का सम्मान करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता श्वेत मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सभी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकाश से बड़ी ठिठराई की परंतु प्रभु ने उस ठिठराई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया जिससे मेरा दूषण दोष विभूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा शुद्ध यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुपोती कलंकी नीच शील रहित निश्चरवादी नास्तिक और शंकर निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख पाया आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और गुणों को सुनकर साधु के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही की सेवा का सारा साथ समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकता को पूर्ण कर दे और सपन में भी अपनी कोई करनी न समझ कर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर ओपन रोक कर बड़ी जोश के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे वे पाठ में प्रवीण हो जाते हैं परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और मान देकर आपने इन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वेदावली का ओ कौन जबरदस्ती हट पूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बाई लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देख कर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर इतना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर उपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छुड़ा कर विनय या विनयकारी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा टिटाई की है। हे देव, मेरे आद भावातुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। शायद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी प्रभु, आपके चरण कमलों के रज जो सत्य से कहते पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सपन में भी बने रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि कपट सवाद और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप साथ सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ जोड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गए। श्री रघुनाथ जी साधुओं का सम्मान जी और मिथ्यापति जनक जी
इस स्नेह से शिथिल हो गए सब मन ही मन भरत जी के भाईपन को, उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन उन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाज के सभी नर नारी दीन और दुखी देखकर महामहिम मन इंद्र मरे हुओं को भी मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसी ये पढ़ाई हानि और अपराध लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई के समान है, वह छली मलिन मन, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो को मत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सज्जा, फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं रहता। क्षण में उनके मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, उस कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दोरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देख कर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। परिणय व्याकरण के अनुशासन युवन और भगवान शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन या मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर किसी जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी उलझन छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, इसको चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में ये सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी ये प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। ये उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकती। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कौवी की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देख कर उसकी ओर अटके लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं आता है। मेरी तुझ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य इसी सीताराम जी के चरणों में अनुरूप ना हो जाएगा। भरत जी का सम्मान करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके सम्मान वाम अभागा और कौन होगा दयालु और सुजान। श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्तों भरत जी के हृदय की स्थिति चांद का धर्म धुरंधर दी नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुन्नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देशकाल और अवसर और समाज को देख कर तत्वानुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के वे सर्वस्व ही थे। प्राय नाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, जो लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम के परवीन हूँ। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज
में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति की को सत्यपति पिताजी की कीर्ति और प्रीति को समाज को गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम को सबके कर्मों कर्तव्य को और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे पर समाज पर जज कटो परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय की संध्या किसी पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हेता उसी प्रकार का उत्पाद विताता नहीं है। पिता की असामयिक मृत्यु क्या है, वह मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजा का एक सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में श्री जी के समान है। ता तुम वही करो और मुझसे भी वही करवा तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना पूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्ति में सदगे में और ऐश्वर्य में त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सह कर विपद जाओ, परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख है तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। ये तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक साथ हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकलने वे अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ही दशा देख कर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते भी उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई है। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो ठीक को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे दीजिए जिसकी सेवा कर मैं अविधि का पार पास जाऊं, अविधि को पिता सकूं दूं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा देती है। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहे, भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जिसने सुंदर वाणी बोली, आज्ञा तो हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पक्षु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समय तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि की ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहीं वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अति मुनि के पश्चात से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। बोलो जय श्री राम। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया। वो आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में से नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्यामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वाति देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बल पूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समय की तथा प्रेम की विधि राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री
ये और सभासद सब भी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी पर जी का संवाद सुनकर सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम विरोध की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख का वो समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पर्वत अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ स्थल जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहे, तात यह आनंदित सिद्धि स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने वाले पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। बहुत शत्रु तक दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी और अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साध से श्री राम जी के वन में ब्राह्मण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी भी मन ही मन सुकुचा कर कोमल हो गई। कुछ कांटे कंकड़ी दरारे आदि कर भी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपा कर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मन सुगंध हवा चलने लगी। ये रास्ते में देवता फूल बरसा का बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तेन अपनी कोमलता से ये मृग पशु देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को अब भी आलस्य से जम्बाई लेते समय राम के देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रिय भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकुचन जाते हैं, पर विचल के स्थान नदी बागी कुंड आदि पृथ्वी के पथक पथक पहाड़ पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राजत्री जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोवत स्थानों के दर्शन करते हैं और कई मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठ कर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का सम्मान करते हैं। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर और सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम कढ़ाई पैर दिन बीतने पर लौट पाते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक को समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकोचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी या राजा जनक जो भरत जो सारी सभा की ओर देखा किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फिर कवित विधि की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। तो जान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अब दीप 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन बंधु,
दीनदयालु जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, हे अवधि के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और अस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान है सभी के हृदय, और मुझे सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जान कर, हे परम पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और ये देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझ सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनकी के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीक बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध को जल को अलग अलग करने में हंसने की इसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई इस भरत जी की दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल उस अवसर के अनुकूल वचन बोले, ही तात तुम्हारी मेरी अपनी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि जी विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हम हैं और तुम्हें संपन्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ है, स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेदों में दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी ये माता और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तत्वानुसार पृथ्वी पर और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। आज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावड़ी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधा श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं पर प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी की इस लब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिए। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुछ चाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गए। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रही है, और श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते हुए नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की डोरी धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समा दुखी हो रही गई। ये मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी इस हरि के धीरे धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप कर ही रचा और जो
जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक से तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए जहाँ जानक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई। उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतः कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को सम्मान करके सुकुच्चा गई। भरत जी के को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको प्रणाम किया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। वे प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रख कर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को से नवाकर और उनकी बहुत प्रकार से विनती ही और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरे धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैया जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासियों और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर उन्हें सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आए। फिर प्रणाम करके सब सासू से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं है। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासू तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की समाधि सजा का प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर सब लोग बेसुध हो ये चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अनुनंदन जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पनकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद है। फिर श्री राम जी ने कोल के रथ, वीर और वनवासी लोगों को लौटाया। वे जब सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी वर की छाया में बैठकर प्रियजन है परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह से भाव सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जज जी उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर ना रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी
और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण सब में मन में सम्मान करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा जी पास सिमरपुर में हुआ। वहां राम सखा विष्णु राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी ये 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज सब साज सामान को संभाल कर तब मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके त्रिलोक को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। ये सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। विभूषण और भोग सुख को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा भर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझा कर उधर दिया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और न्योरा क्या कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं विनय पूर्वक रहूं। वो मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निद्रा पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु चरणों में से नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की दूरी धारण करने में देर भरत जी ने नंदीग्राम में पनकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटायुक्त शरीर में मुनियों के वत्कर वस्त्र कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंधकुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम से आचरण करने लगे। गहने कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़ कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवता इंद्र से आते थे वो और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी पर भाग्य पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग शरीर की वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसी की ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो उसमें श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे उस इस भोग तथा त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीलशील विवेक की बुद्धि शक्ति से हंस की सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है जिससे राम प्रेम का प्रण नित्य नया और सुपुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात पश्चात नए संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। विश्वास भी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्तुति समिति आकाश गंगा श्री के प्रकाशित प्रेम राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वे अपने समान नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी
समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में भी ये सभी कवि चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की बात तो ही क्या, स्वयं शीश गणेश और सरस्वती ये की भी पहुंच नहीं है। वे नित्य पति प्रभु की पादुका का पूजन करते हैं और हिंदी में प्रेम समाता नहीं है। पादुका से आज्ञा मांग मांग कवि बहुत प्रकार से, सब प्रकार से राजकाज करते हैं। शही पुलकित है हृदय में श्री सीताराम जी है और जीभ पर राम नाम जप रही है। नेत्रों में राम प्रेम का जल बड़ा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी ये घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। वो दोनों और की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचल जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज विलज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। माँ मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समय रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मनुष्य के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ और दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दम आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मासा प्रायण 21वां विश्राम। श्री रामचरितमानस का ये अयोध्या कांड समाप्त। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम।